हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, घर की औरा हो गई है बहुत ख़राब। कीड़े मकोड़े मच्छर सभी ने कर दिया है परेशान। तो ये रेमेडी सस्ती वाली बनाइए घर पर और 100% ये काम करेगा और इसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से इस रेमेडी को हम बनाते हैं और आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगी कि कैसे इसको यूज करना है और कैसे बनाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर दो चीज़ें, सिर्फ दो चीज़ें ही इसमें लगने वाली हैं और बहुत ही सस्ते की है। ज़्यादा इसमें कुछ भी लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने तिल का तेल ले लिया है और थोड़े से कपूर ले लिए हैं। कपूर कैसा वाला लेना है? हमें भीमसेनी कपूर लेनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम थोड़ा सा इसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। आज की ये रेमेडी सिर्फ मच्छर मक्खी को ही नहीं भगाएगा। अगर बच्चे आपके पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, परेशान हैं, नकारात्मक चीज़ों से परेशान हैं बच्चे, या घर की ऑरा ख़राब हो गई है, तो ये घर के ऑरा को ठीक करेगा। बच्चे पढ़ाई में मन भी लगाएंगे और आपके घर का माहौल भी शुद्ध और खुशनुमा हो जाएगा। ये मैंने इस्तेमाल करके देखा है, इसका रिजल्ट, इसलिए मैं बोल रही हूँ दोस्तों। कपूर हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। बुरी चीज़ें इसके स्मेल से भागती हैं। आप इसे एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, फिर उसके बाद फ़र्क देखिएगा अपने घर में। आप आकर के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका ये रेमेडी काम किया। और अगर दोस्तों इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही यूजफुल होता है। हमारे पूजा पाठ में काम तो आता ही है। कहने का मतलब दोस्तों, कपूर का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है और इसी कपूर के इस्तेमाल करने से कई तरीके की बीमारियां भी ठीक की जाती हैं और दवाइयां भी बनती हैं। कपूर को अच्छे से कूट करके पाउडर बना लिया है। अब इस तरीके का एक खाली मेरे पास ऑल आउट का रिफिल है। आराम से इसको मैंने खोल लिया है, यानी ये जो ब्लैक वाली पेंसिल है इसकी टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आराम से इसको निकाल लीजिए, अलग रख लीजिए। अब इस डब्बे में हमें कपूर पहले डाल देना है। तो पहले आराम से हम इसमें कपूर फिल कर लेते हैं। उसके बाद तो ये जो पूरा कपूर हमने एक टुकड़ा कूट करके तैयार किया है, इसे पूरा डाल देना है। कंजूसी मत करिएगा यहाँ पर। ये एक टुकड़ा जो हमने कूट करके रखा था वो पूरा इसमें डाल देना है। अब इसके बाद हम इसमें तिल का तेल डालेंगे। तो ये जो मेरा कांच वाला ये डब्बा था ना, इससे आराम से नहीं जा रहा था तिल का तेल, तो मैंने बॉटल वाला तिल का तेल इस्तेमाल कर लिया है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि मैंने कोई और ऑयल यूज किया है। पूजा मंदिर में मतलब इस तरीके के छोटे डब्बे में भी हम निकाल करके रखते हैं और तो डब्बे में ही मार्केट से हम ले आते हैं, तो डब्बे में भी था तो वो मैंने डाल दिया। इसकी जगह पर आप नारियल का तेल अगर है तो वो भी डाल सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो आप। और हाँ दोस्तों, अगर और कई आपके पास मतलब खाली एक एक दो और रिफ़िल है तो सेम इसी मेथड से आप और रिफ़िल में फिल करके और कमरों में लगा सकते हो। इस टाइम के मौसम में, यानी जब ठंड के बाद गर्मी स्टार्ट होती है, तो इसमें ज़्यादा कीड़े मच्छर ज़्यादा पनपते हैं और घर में प्रवेश कर जाते हैं। कभी कभी हमें गंभीर से गंभीर काटने पर बीमारी भी हो जाती है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया। तो कीड़े मकोड़े भी कभी खाने में चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पूरे घर में कीड़े मकोड़े नहीं घूमेंगे। और अगर रिफ़िल खाली है आपके पास तो सेम इसी मेथड से आप तो सेम मेथड से और रिफ़िल में फिल करके आप बना सकते हो इस रेमेडी को। जितने कमरे हैं, कहने का मतलब हर कमरे में आप इसको लगा सकते हो। कोई नुकसानदेह नहीं है, ना आपके बॉडी को हार्म करेगा, ना आपके बच्चों को हार्म करेगा और कीड़े मकोड़े तो इससे भाग जाएंगे। आप बस फिल करने के बाद इसको किसी सीके से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, यानी किसी ऐसे लकड़ी से जो इसमें जा सके उससे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा एक बारी। और मिक्स करने के बाद जो हमने इसका कैंडल निकाला था, बस इस तरीके से आराम से इसको दबा करके बंद कर दीजिए। तो ये काम आराम से करिएगा, क्योंकि कई बार ये जो कैंडल लगी है टूट जाती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा ये टूटे नहीं। और ये देखिए अच्छे से बंद कर दिया है और ये किसी प्रकार से गिर नहीं रहा है, यानी लीकेज नहीं है। तो चलिए एक बार इसको हम घुमा करके मशीन में इसको फिट कर लेते हैं। और चलिए इसको बोर्ड में लगा करके आप सबको मैं यहाँ पर प्रूफ दिखाती हूँ। तो इस कमरे में जो है मेरे बच्चे रहते हैं, तो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ। और यहाँ से इस कमरे से पोर्च और किचन सब अटैच है, तो सब कमरे में जो है इसकी स्मेल फैलती रहती है। तो दरवाज़ा मैं जो है खुला रखूँगी ताकि इसकी स्मेल चारों तरफ, कहने का मतलब
फैलता रहे आजू बाजू सब जगह। आप चाहे तो एक कमरे में दरवाजे बंद करके भी लगा सकते हो। और यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप सबको दिख रहा है लाइट जल रही है। स्विच जो है मेरी गलत लग गई है, इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि मैं यहाँ पर गलत दिखा रही हूँ। हस्बैंड जी ने जो है ये स्विच ख़राब होने पर ठीक किया था, इसलिए उन्होंने गलत कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए बस 5 मिनट लगा कर के छोड़ देती हूँ और पूरे कमरे और पोर्च में मेरे ये फैल जाएगा और एक भी मच्छर मक्खी नहीं आएंगे। और इसका सुगंध जो है ना बहुत ही अच्छा इस टाइम आ रहा है। तो बस दोस्तों, इसको लगा करके छोड़ दीजिए, या फिर आपके पास छोटा बेबी है या फिर छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं बुजुर्ग हैं, बस आप किसी भी तरीके से इसको लगाइए। ये किसी प्रकार से कोई हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये हमारे घर को शुद्ध कर देगा और बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म कर देगा। मजाल है कोई नकारात्मक चीज़ घर में आपके प्रवेश कर जाए तो। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि शाम के टाइम हमें कपूर ज़रूर जलाना चाहिए, घर के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज की ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों, अब ऑल आउट के गंदे स्मेल से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब केमिकल वाली चीज़ें आप टाटा बाय बाय करिए, इसे इस्तेमाल कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।